मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीटा दे 70, आपको की असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाएगी। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है। तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने आरक्षण दिया है, जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई कदम नहीं कर सकता। क्यों तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर करना चाहते हो? बीजेपी के मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे सब मंजूर होगा। पहले मजबूत थी, अब भी यार आगे भी मजबूत रहेगी। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये सरकार हमारी बनेगी। हुड्डा और भाजपा दोनों सत्ता से बाहर हैं। भाजपा सत्ता से बाहर है, हुड्डा सत्ता से दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जम्मू कश्मीर हरियाणा में आने वाले नतीजे थोड़ी ही देर में शुरू होंगे। वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा में आने वाले नतीजे कुछ ही देर में जारी किए जाएंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। तो किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है, फैसला कुछ ही देर में आपके सामने होगा। तस्वीर साफ होगी क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था और आज वो दिन है जब जनता का फैसला सभी के सामने होगा। तस्वीरें भी साफ होगी और किसके तकदीर का फैसला जनता ने किया है ये भी आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। तो हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद सरकार ने जनता ने किस पर भरोसा जताया है ये भी आपके सामने होगा। तो काउंटिंग कुछ देर में ही शुरू होगी। आपको बता दें कि एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि काउंटिंग महज कुछ ही देर में शुरू होनी है। तो काउंटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं और अब 10 साल बाद मतदान किया गया है जम्मू कश्मीर में और 10 साल बाद जनता ने किसके हाथों में अपनी सत्ता की चाबी दी है, 5 साल का भविष्य जनता ने किस पर भरोसा जताया है कुछ ही देर में सभी के सामने होगा। तो सबसे पहले बैलेट से वोटिंग की गिनती की जाएगी, वोटों की गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। तो आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। तो नई सरकार के लिए 5 तारीख वोट डाले गए थे हरियाणा में, वहीं जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। 3 चरणों में मतदान किया गया था। 370 हटने के बाद ये चुनाव बेहद अहम है। तो जम्मू कश्मीर हरियाणा में आने वाले हैं नतीजे कुछ ही देर में। हम आपको तमाम वो रुझान दिखाएंगे और आपको बता दें कि ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी।
जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कई दावे किए गए। हरियाणा चुनाव, क्या इस बार 10 साल का सूखा कांग्रेस खत्म कर पाएगी? देखना बेहद अहम होगा। नवरात्रों के पर्व उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के हाथ डोर छोड़ी हुई है। माता रानी के दरबार में माथा टेकने आया हूं काउंटिंग से पहले। अच्छा है, एक अच्छा उत्साह है लोगों में और माता रानी करेगी, एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, तो माता के दरबार में हाजिरी लगा के जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे दोनों मंडल अध्यक्ष और जिला के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हुए हैं। एक उत्साहपूर्ण माहौल है। मैं माता के दरबार में खड़ा हूं। मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता, मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी रहेगी। और आप थोड़ी देर में देखेंगे जब रुझान आना शुरू होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी और जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का वो जम्मू प्रोविंस से अपनी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का ही आने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारी हाईकमांड उस पर चिंतन कर रही है, उस पर बात चल रही है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस प्रकार से विकास की राह पर लेके गए हैं, पत्थरबाजी से छुड़काया है और इसी हिसाब से कुल मिलाकर के अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद इससे मुक्त किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं और टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खुल करके वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस इलेक्शन में आएगा और हम सरकार बनाएंगे। घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। किसके हाथ में तकदीर सौंपा जाना है 5 साल के लिए, ये भी साफ हो जाएगा। तो जनादेश क्या आता है और जनता क्या कुछ संदेश देती है अपने फैसले से, तमाम तस्वीरें आपके सामने कुछ ही देर में होगी। रुझानों की शक्ल में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ही देर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पिछले 10 सालों से जिस दिन का इंतजार वो कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। एक दशक के बाद सूबे में हुए विधानसभा चुनाव का नतीजा आ जाने वाला है और ऐसे में सभी उत्साहित है, जनप्रतिनिधि हो या फिर जनता हो, क्योंकि 10 साल बाद आज वो नतीजा आएगा। तो एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे होने हैं। 370 35 से हटने के बाद ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा था और ऐसे में मतदान तो किया गया है, परिणाम किसके पक्ष में आता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे थे। दोनों ही पार्टियां दावा ठोक रही थी कि वो पूर्ण राज्य बना देगी, राज्य का दर्जा देगी जम्मू कश्मीर को। लेकिन क्या जनता के बीच इसका संदेश क्या जाता है और जनता किसके हाथों में अपनी सत्ता की चाबी सौंपती है? क्योंकि अगर बात की जाए मुकाबले की तो ये बेहद दिलचस्प मुकाबला था। गठबंधन के साथ कांग्रेस जहां चुनावी हुंकार भर रही थी चुनावी दंगल में, तो ऐसे में बीजेपी अकेले ही दम पर ललकारती हुई नजर आई। तो ऐसे में किसको सत्ता और किसका कटेगा पत्ता, कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि इन परिणाम के साथ ही घाटी का सियासी तकदीर भी 10 साल के बाद तय होना है। अब देखना है कि चुनाव में कौन सा दल अपने झंडे को बुलंद करता है और सफल हो पाता है और किसके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये दावा, चाहे वो हरियाणा में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि वो सरकार बनाने वाली है, जनता को उन पर भरोसा है और जनता उन्हें ही चुनेगी। लेकिन देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कुछ ही देर में रुझानों की शक्ल में नतीजे आपके सामने होंगे। इंडिया वॉइस पर हम आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्या हलचल है, क्योंकि आज का परिणाम जनता की तकदीर भी तय करेगा। तो आपको बता दें कि एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और ऐसे में ये चुनाव बेहद अहम है। तो वहीं जम्मू कश्मीर का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में, एक सीट पर बीजेपी
एक सीट पर एनसी आगे है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। हरियाणा की 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में आया है, तो एक अच्छी तस्वीरें बीजेपी पार्टी के लिए सामने आई है। रुझान की शक्ल में अगर यही नतीजे निकलते हैं तो देखना बेहद अहम होगा कि जनता ने क्या कुछ फैसला लिया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना की जा रही है, वोटों की काउंटिंग की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में आया है। जम्मू कश्मीर में आज एक दशक के बाद ये चुनाव और चुनाव के नतीजे जनता को देखने को मिल रहे हैं। एक सीट पर जहां बीजेपी, तो एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। ये नतीजे कई मायनों में खास होंगे, खास तौर पर जनता के लिए, क्योंकि 5 साल का भविष्य उन्होंने ईवीएम में कैद किया है और आज तकदीर का फैसला होने वाला है। जनप्रतिनिधि किस पर जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपेगी जम्मू कश्मीर की जनता 10 साल बाद, देखना बेहद अहम होगा। तो हरियाणा की 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें इस बार 3 चरणों में वोटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। 25 सितंबर से शुरू हुई थी वोटिंग, 1 अक्टूबर तक जारी रही और वहीं 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव वोटिंग डाली गई, मतदान डाला गया। तो जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में आया है। तो आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में आया है, वहीं एनसी एक सीट पर आगे है, दूसरी ओर भाजपा एक सीट पर बढ़त बनाकर। हालांकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि कुछ ही देर में नतीजे भी सामने आएंगे। कुछ घंटों की बात है, तस्वीरें साफ हो जाएगी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में चुनाव में मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए मुख्य दावेदार बीजेपी और एनसी कांग्रेस गठबंधन है, जबकि पीडीपी और आवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। हालांकि किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा इस बार, क्योंकि हरियाणा में भी किंग मेकर की भूमिका में कई दल हो सकते हैं, जिसमें जेजेपी है, बसपा है, आसपा है। होता कौन है देखना बेहद अहम होगा। तो त्रिशंकु विधानसभा की तरफ भी ये नतीजे इशारे करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एक सीट पर जहां भाजपा आगे है रुझानों में, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक सीट पर आगे चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी सूबे की 2 एक सीटों पर आगे चल रही है। तो इस बार कई मुद्दे थे हरियाणा में जो हुंकार भरते हुए नजर आए थे। पार्टियों ने जहां भाजपा की तरफ से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, दामाद 370 डबल इंजन को लेकर जनता के बीच ये संदेश दिया था कि उन्हें क्यों चुनना चाहिए, वहीं पहलवान, किसान और जवान को लेकर चुनावी हुंकार भरती हुई चुनावी दंगल में कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। तो कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी और तकदीर भी तय किया जाएगा। 5 साल का क्या कुछ भविष्य तय करती है, जनता ने किसे चुना है, किन के वादों पर भरोसा किया है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए उसमें तो कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई नजर आई। हालांकि वो एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट तस्वीरों में तब्दील होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में है। 6 सीट पर बीजेपी, वहीं 6 सीटों पर एनसी आगे है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में है, एक सीट पर जहां बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। तो हरियाणा की पानीपत ग्रामीण से यह अहम खबर सामने आई है। हरियाणा में कांग्रेस 30 सीट पर आगे है। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही है। कांग्रेस ने पहलवान के मुद्दे को खूब भुनाया था। जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट भी दिया था और लगातार रुझान की अगर तस्वीरें देखें, उनकी बात करें तो रुझान में विनेश फोगाट सबसे आगे चल रही है। हरियाणा के पानीपत ग्रामीण से बीजेपी आगे है, वहीं जुलाना से कांग्रेस आगे। 30 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस आगे चल रही है। तो एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट तस्वीरों में तब्दील होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरियाणा के पानीपत से बीजेपी आगे है, वहीं कांग्रेस हरियाणा में 30 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे हरियाणा में। तो क्या इस बार कांग्रेस 10 साल का वनवास खत्म कर पाएगी? आपको बता दें, जुलाना की जो सीट है वो बेहद अहम सीट है। पहलवानों के मुद्दों को कांग्रेस ने खूब भुनाया था और ये वो सीट है जिस पर 15 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो क्या विनेश फोगाट इस बार 15 साल का वो वनवास भी खत्म कर देगी? 15 साल का सूखा कांग्रेस का खत्म होने वाला है। जुलाना सीट पर देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अभी लगातार बढ़त बनाई हुई है। 30 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही है। लगातार पहलवानों के मुद्दे को खूब भुनाया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार क्या कहा जा रहा था कि पहलवान सिर्फ राजनीति करने मैदान में उतरे हैं। तो जुलाना सीट विनेश फोगाट का ससुराल भी है और अभी वो आगे चल रही हैं। तो क्या इस बार बीजेपी को मात देने में विनेश फोगाट सफल हो पाएंगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला रुझान आप सभी के सामने है। कुछ ही देर में वो तमाम तस्वीरें भी आप सभी के सामने होगी। तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वही बयानबाजी भी सामने आने लगी है। लगातार वोटों की गिनती जारी है, तो वही नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। तो बिल्कुल एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए थे उससे बेहद विपरीत बातें करते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, एक तरफा सरकार बनाने जा रही है, हमें जनता की सेवा है। तो क्या हैट्रिक लगा पाएगी भाजपा इस बार? देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सवाल कई हैं और जनता ने किन वादों पर ये फैसला लिया है, अपना जनादेश दिया है, देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के वादे बेहद अलग थे। तो आपको बता दें कि जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट सबसे आगे चल रही है। जुलाना वो सीट जहां पहलवानों के मुद्दे को सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने भुनाया था और शायद ये उसी का असर है। हालांकि अब ये रुझान है, नतीजे क्या आते हैं अभी देखना बाकी है। तो हरियाणा के पानीपत ग्रामीण से बीजेपी आगे है। हरियाणा में कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही है। तो नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल को देखकर ही कांग्रेस जहां एक तरफ उत्साहित है, वहीं एग्जिट पोल को मानने के लिए बगल वाले जो टीवी
ही कांग्रेस में जहां जश्न का माहौल है, कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। रुझानों की शक्ल में ही नतीजे तय होंगे। आखिर किसके हाथ में तकदीर जनता ने सौंपा है अपना 5 सालों के लिए, देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि लगातार विनेश फोगाट जुलाना से आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार हरियाणा में वो तमाम मुद्दे जिस पर बीजेपी पार्टी बैकफुट पे थी उसे खूब भुनाया था, चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो या फिर जवान का मुद्दा हो। और अभी आपको बता दें तो जुलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट आगे चल रही है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। हरियाणा के पानीपत ग्रामीण से बीजेपी सबसे आगे चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो सीएम फेस के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 14 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त। हरियाणा के पंचकुला से बड़ा रुझान, हरियाणा में अन्य 2 सीट पर आगे। सिरसा से गोपाल कांडा आगे, डबवाली से इनेलो के आदित्य चौटाला आगे हैं। तो हरियाणा के पंचकुला से ये रुझान सामने आया है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। डबवाली से जहां तो लगातार जम्मू कश्मीर में रुझानों में बीजेपी 13 सीटों पर आगे है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में रुझानों में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू वेस्ट में बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे, उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से आगे है। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो इस बार वो 2 सीट से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे में गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, और ऐसे में उन्होंने बड़गाम और गांदरबल से चुनावी हुंकार भरी थी। दोनों ही सीट पर ताल ठोका था, और अभी वो गांदरबल सीट से आगे चल रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद के हाथों बारामूला में करारी शिकस्त मिलने के बाद शायद उमर अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस गिर चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला फूक फूक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे थे, और 2 सीटों पर उन्होंने चुनावी हुंकार भरी थी। बड़गाम और गांदरबल से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। उमर अब्दुल्ला जहां 2 सीटों पर ताल ठोक रहे थे, वहीं गांदरबल से वो आगे चल रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी इंजीनियर राशिद के हाथों में। ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल उमर अब्दुल्ला का गिरा था, और ऐसे में अब जनादेश क्या आता है, जनता किसे चुनती है, थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हॉट सीटों में से एक सीट है गांदरबल, जहां से उमर अब्दुल्ला लगातार आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 14 सीटों पर आगे है। तो वही जम्मू कश्मीर में बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। 10 साल बाद ये चुनाव का दिन, ये वोटिंग का दिन, जो कि जनता के लिए भी बेहद अहम है। वही दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो दोनों ही राज्यों में मुकाबला टक्कर का है। हालांकि कांग्रेस की बढ़त लगातार हरियाणा में दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 14 सीटों पर आगे है। कुछ ही देर में रुझान की शक्ल में नतीजे आपके सामने होंगे। आपको बता दें जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे हैं। हरियाणा के पंचकुला से ये बड़ा रुझान सामने आया है। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के
कश्मीर की जनता ने क्या कुछ अपने तकदीर का फैसला लिया है, कुछ ही देर में सभी के सामने होगा। तस्वीरें भी साफ होगी और जनता के तकदीर का भी 5 सालों का तकदीर का फैसला सभी के सामने होगा। तो 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव किया जा रहा है। 10 साल बाद 2014 में चुनाव हुआ था और अब 2024 में ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। तस्वीरें बदल सकती है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे थे। तो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझान भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, सिरसा से गोपाल कांडा सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि सिरसा से बीजेपी ने अपने पांव पीछे कर लिए थे। चुनावी हुंकार तो भरा था, लेकिन अंत में बीजेपी पीछे हट गई थी और अब गोपाल कांडा सबसे आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा लोकहित पार्टी HLP के सुप्रीमो है गोपाल कांडा, जो कि लगातार सिरसा सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। और उनके विपरीत में है गोकुल सोतिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने एक टफ मुकाबला गोपाल कांडा को दिया था 2019 में। मात्र 602 वोटों से गोपाल कांडा ने गोकुल सोतिया को हराया था। हालांकि अभी तस्वीरें थोड़ी अलग हो सकती है। रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, गोपाल कांडा लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो अहम यह है कि मात्र 602 वोटों से मात दी थी 2019 में। हालांकि इस बार क्या ये जीत का आंकड़ा बढ़ पाता है, नहीं, देखना बेहद अहम होगा। तो ऐसे में कांडा के लिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की टेंशन सबसे ज्यादा है। वोटिंग की प्रतिशत को बढ़ाने का एक प्रेशर है गोपाल कांडा पर। वही आप देख सकते हैं किस तरीके से काउंटिंग लगातार जारी है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोट काउंटिंग लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम बोगल जम्मू कश्मीर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो शुभम, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल श्रुति, आपको बताते चले तो इस वक्त मतगणना सेंटर के मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं, अलग अलग सेंटर जो बनाए गए हैं, 5 विधानसभाओं के जो मतगणना जो शुरू हुई है वो उसी सेंटर के मैं बाहर हूँ, जिस जगह पे बताते चले तो बिश्नाह, सुचेतगढ़, RS-पुरा, जम्मू साउथ, बहू और जम्मू वेस्ट की जो मतगणना है वो इसी सेंटर में चल रही है और लगातार जो है काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लगातार आगे चल रहे हैं, 2 सीटों पर इस बार उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है। जी बिल्कुल श्रुति, आपको बताते चले तो लगातार जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मतगणना का रिजल्ट जो है वो कुछ ही समय के बाद जो है वो रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और लगातार प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके नतीजे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका आत्मविश्वास इस चुनाव में उतना देखने को नहीं मिला। कई ज्यादा मान मनोबल के बाद उन्होंने एक तो वोट चुनावी दंगल में खड़े होने के लिए उन्होंने फिर हामी भरी, काफी मान मनोबल करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रहित के हाथों उन्हें लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी, उसके बाद से लगता है कि उमर अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब को जो है जब एमपी के चुनाव हुए तो एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसके बाद भी जो है वो विधानसभा के चुनावों में मैदान में उतरे हैं। पर आपको बताते चले तो लगातार जो है वो काउंटिंग शुरू हुई है। फिलहाल लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार उनका विधायक जो है वो कौन जीत कर सामने आएगा, कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री। ये कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो जरूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, अगर बात करें जम्मू की तो किसकी लहर देखने को मिल रही है, जनता की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें एग्जिट पोल जो सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पर फिलहाल जो कल के आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल थे, वो साफ तौर पे ये थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। फिलहाल कुछ ही समय के बाद आज क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है और कितनी सीटें जो है वो किस पार्टी को मिल रही हैं और कौन विधायक जो है वो जीत के सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जी क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि और क्या कुछ जम्मू वेस्ट की बात करें तो वहां का सियासी इक्वेशन क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम जम्मू वेस्ट की बात करें तो जनता के मुद्दे काफी थे और एक कांटे की टक्कर जो है वो वहां पर देखने को मिल रही थी। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार जो वो वहां पर चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं और हर जगह पे लोग जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं और कई लोगों को पूरी गारंटी है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को मतदान किया है, जिस नुमाइंदे को मतदान किया है वो जीत कर जरूर सामने आएगा। जी बिल्कुल शुभम, ऐसे में जनता लगातार ये उम्मीद कर रही है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो सफल रहे, क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हुए हैं और ऐसे में जनता भी बेहद उत्साहित है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि आज वोटों की गिनती की जा रही है, ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए बिल्कुल आप जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पुख्ता जो है वो इंतजाम जो हैं वो पुलिस की तरफ से यहाँ पे किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कड़े प्रबंध जो है वो सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं और लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। जी शुरू शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, क्योंकि वोटों की गिनती लगातार जारी है, ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, सुनिए। ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से कहीं न कहीं उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है। हमारा सब्जी का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा बाजरे का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। मेरा सरसों का किसान है उसको उचित मूल्य MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसा हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। पिछले 1 साल से जब मैं हमारे कैथल हलके के गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, सबके दिल में एक चीज थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और मैं जानता हूं कैथल सीट भी हम जीतेंगे। बीजेपी कांग्रेस में कांटों की टक्कर लगातार जारी है। अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी, सीएम सैनी का यह बयान सामने आया है। नतीजों से पहले बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी। सैनी का यह दावा है। नतीजों से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का यह बयान सामने आया है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यह बयान सामने आया है। तो हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर लगातार जारी है। वहीं सीएम सैनी का यह बयान, अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी।
तो किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, आज फैसला होगा। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और आज मतगणना है, काउंटिंग की जा रही है। कुछ ही देर में नतीजे, कुछ ही घंटों में नतीजे आपके सामने होंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो शाम से श्रुति चौधरी आगे है। बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। शाहबाद से कांग्रेस के राम करण काला आगे है। वहीं सिरसा से गोपाल कांडा लगातार आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस आगे है तो कहीं बीजेपी। हालांकि कुछ ही घंटों में तस्वीरें आपके सामने होगी, किसकी सरकार, चाहे वो हरियाणा में बनने जा रही हो या फिर जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद उनकी सत्ता पर कौन विराजेगा, क्योंकि जनता ने ईवीएम में अपना फैसला कैद कर दिया है और आज कुछ ही घंटों बाद तस्वीरें भी साफ होगी। आपको बता दें, जहां उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, ऐलानाबाद इनेलो के अभय चौटाला भी आगे हैं। तो आईएनएलडी के अभय चौटाला लगातार आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक और सीट सबसे अहम मानी जा रही है, श्री गुफवारा की सीट, जिसपे इल्तिजा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती की बेटी है वो। तो अपनी स्थापना के 5वें बरस में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पीडीपी के इस चुनाव में सबसे अहम चेहरा इल्तिजा मुफ्ती मानी जाती है, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है। तो लगातार पार्टियों की तरफ से हुंकार भी भरी गई। हालांकि किसके हुंकार का सबसे ज्यादा असर जनता पर हुआ है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम भोगल लगातार बने हुए हैं, वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक धनुष कुमार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका धनुष जी। तस्वीरें आपके सामने हैं, रुझान आपके सामने हैं। अगर बात करूं जम्मू कश्मीर की धनुष जी, तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से बात करूंगा। इतना सुंदर आगाज है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। इतना सुंदर आगाज है, देखना होगा कौन सी पार्टी जनता की आवाज है। देखना होगा कौन सी पार्टी जनता की आवाज है। देखिए, शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह से शुरुआती रुझान जो है वो एक संदेश भी दे रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल थे, उस एग्जिट पोल का अगर आधार को यहाँ अगर लिंक करेंगे, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि विपरीत अभी दिख रहा है रुझानों में, क्योंकि एग्जिट पोल ने एक तरफा कहा है जम्मू कश्मीर में कि एनसी कांग्रेस की सरकार, लेकिन जो रुझान है शुरुआती, उसमें भाजपा यह बात को नकार रही है कि जीत हार का फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, यानी भाजपा भी टक्कर में है वहाँ। वही आपको दिख रहा हरियाणा में कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस अपनी डपली बजा रही थी कि हम तो सरकार में आ रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी डपली फूटती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत के पांव पालने में देखा जाता है कि अगर मान लीजिए पूत अच्छा है, कहने का मतलब रुझान अच्छा है, तो शुरुआत अच्छी होती है, तो कहते हैं ना अंत भी भला ही होता है। तो इसलिए अभी जल्दबाजी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ये सब जो है, सॉरी एनसी, ये जो है कश्मीर में, उन्होंने सार्थक प्रचार नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि हम जीतेंगे तो 370 बहाल करेंगे, 35 बहाल करेंगे, जो कि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का मामला है। केंद्र में जीतना होगा तब वो बहाल करना पड़ेगा। लेकिन वहां आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात, क्योंकि हालात ये है कि जो जम्मू बेस जो है वो हिंदू का है, कश्मीर बेस जो है वो मुस्लिमों का है।
लेकिन वहाँ एक दो चीज देखने की जरूरत होगी कि 2-3 लोग जो है वहाँ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जो अभी अमर उजाला को भी हराया था वहाँ पर, वो उनकी भी जोर आजमाई से जेल से छूट के गया, तो वो चूंकि बात करते अलगाववादी का, लेकिन वो चुनाव लड़ते और जीत भी जाते हैं। तो कश्मीर की जो संरचना है, खासकर मुसलमानों में एक मत नहीं है किसी का, बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के साथ है और बहुत सारे लोग आज भी अलगाव विचार के साथ है। तो इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 12 बजे तक सारे तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल धनोज जी, 12 बजे तक तस्वीरें भी साफ हो जाएगी और किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। धनोज जी, एक ये भी है कि जिस तरीके से सीएम सैनी का बयान आया, क्योंकि अभी ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, हालांकि रुझान की शक्ल में नतीजे आते हैं तो वो अलग बात होगी, लेकिन जिस तरीके से रुझान के बाद ही सीएम सैनी का ये बयान सामने आता है कि अगर नंबर कम आए तो जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या पहले से ही आश्वस्त है कि नंबर कम आएंगे? देखिए, तो उन्होंने एग्जिट पे बात किया है, वो भाजपा के जो होने वाले किरकिरी है एग्जिट, जैसे कि कांग्रेस और विपक्ष की आदत है ना मोदी जी पे लांछन लगाना, मतलब जैसे चुनाव में कुछ भी होगा स्टेट रूट की बात करते हैं कांग्रेस, लेकिन जब चुनाव हार होता तो सीधा पीएम को ही गाली गलौज पर उतर आते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते नायब सिंह सैनी जी ने मीडिया के सवाल का उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक परिपक्व लीडर है, क्योंकि वो कई बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री बने और अभी उन्हीं के चेहरा पर हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब दिया एग्जिट पे कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसका सारा जवाबदेही मेरे ऊपर है, लेकिन विपक्ष मानने वाला थोड़े ना है। विपक्ष की तो आदत है, क्योंकि देखिए जो तमीज और बदतमीज एक शब्द होता है, तमीज से बात करेगा तो जीत की जश्न मनाएगा, बदतमीजी की बात करेगा तो सीधा प्रधानमंत्री पे हमला करेगा कि देखो मोदी जी के वजह से, मोदी जी के मतलब पहले वो सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। हाँ, इसलिए वो एग्जिट पे उसने क्लियर कर दिया है विपक्ष को मौका नहीं देने के एक रणनीति है भाजपा की, और रणनीति बनानी भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो सीधा मोदी जी को ही कहता कि मोदी जी का स्तर घट गया, मोदी जी का ये घट गया, लेकिन मोदी जी का स्तर बढ़ रहा, उस पर विपक्ष कभी नहीं बोलेगा। कि मान लीजिए जो G7 हो या G20 हो, उसमें मोदी जी फ्रंट पर आ गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जब होते थे प्रधानमंत्री तो पता ही नहीं चलता था फ्रेम में कहाँ है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी सिर्फ पगड़ी से, जो पग है ना पंजाब का, उसी से नजर आ जाते थे कि देश के प्रधानमंत्री कहीं हैं। लेकिन आज फ्रंट पे है मोदी जी, वो सब विपक्ष को नहीं दिखता है, लेकिन चुनाव हारने पर सीधा दिख जाता है कि मोदी जी का तो स्तर गिर गया। इसलिए जो मुख्यमंत्री है चेहरा, उन्होंने एग्जिट पर बात की है। ठीक है, नवीन शर्मा जी बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, जिस तरीके से सीएम सैनी ने पहले ही सेफ साइड ले लिया है, अगर नंबर कम आते हैं तो जिम्मेदारी मेरी। पहले तो हम हरियाणा की जनता को इसमें और उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने विश्वास और जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए एक सुखद संदेश दिया है। ऐसा नहीं है अभी हम लोग एग्जिट पोल पर सरकार ना वो बना रहे हैं ना हम बना रहे हैं। अभी जब निर्णय शाम को आता है तो उस निर्णय को हम जरूर दिल से स्वीकार करेंगे, और जो भी निर्णय आएगा वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में आएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सैनी साहब ने अगर ये बात कही है तो एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पे जो व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करता है, तो कहीं सेवा में कोई कमी रह जाती है तो ये बात वो स्वयं के लिए कहते हैं, मगर पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है और उनके कार्यों पे और सभी नेताओं के कार्यों पे कोई संदेह नहीं है। हरियाणा की जनता हमें तीसरी बार लाएगी। शाम को 5-6 बजे का इंतजार कीजिए, आप ही के चैनल के माध्यम से ही होगा कि भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। अभी एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल पे तो कहीं भी ढोल बज सकते हैं, हमारे भी बज सकते हैं, उनके भी बज सकते हैं, इसलिए इंतजार करिए, शाम को हम सब बैठेंगे। धनोज जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल पे ही, क्योंकि अभी नवीन शर्मा जी ने एग्जिट पोल की ही बात की है तो मैं उसी पर आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल को देखकर ही कांग्रेस उत्साहित है, तो क्या नतीजे वैसे ही आने वाले हैं? चलिए उससे पहले मैं आपको सुनूंगी धनोज जी, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देती हूं। तो शाम से श्रुति चौधरी आगे चल रही है, बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे है। तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है, चुनाव की गिनती की जा रही है। शाहबाद से कांग्रेस के रामकरण काला आगे है, सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं।
तो डबवाली से INLD के आदित्य चौटाला आगे हैं। इस बार कौन किंग मेकर की भूमिका में होगा, ये भी देखना बेहद अहम होगा। जम्मू कश्मीर में क्या PDP होगी, क्योंकि PDP को अपने साथ मिलाने की जद्दोजहद में लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है। तो अटेली से आरती राव आगे चल रही है। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार आगे चल रहे हैं। 7वीं बार है जब चुनावी हुंकार भरते हुए अंबाला कैंट से अनिल विज सामने आए। हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के राव दान सिंह आगे हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस के चिरंजीव राव आगे चल रहे हैं। वही गढ़ी सापला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। नाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी आगे हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो वहीं तोशाम से श्रुति चौधरी आगे हैं। तो बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस बार 2 सीटों पर चुनावी हुंकार भरी है। दोनों सीटों पर दावा ठोका है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मात मिली, उसके बाद से उमर अब्दुल्ला की ये आत्म कॉन्फिडेंस की कमी है। तो धनोज जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल से उत्साहित है कांग्रेस, देखिए उनको इतना उत्साह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो है देश के आम चुनाव, आपने भी एग्जिट पोल देखा होगा, यहाँ नवीन भाई भी बैठे हुए हैं, उनको भी अच्छा खासा अनुभव है एग्जिट पोल का। मैं इसलिए एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते उस चीज को मैं 100% नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ ही सैंपल को लेकर बात होती है। कभी कभी होता है सर्वे करता एक ही इलाका चले जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं टीवी पे तो नहीं बोलता, लेकिन मैं सारांश बोल देता हूँ कि कुछ भी जो कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि जो इन दिनों हरियाणा को लेकर एक जो संदर्भ चला है, वहाँ नेगेटिविटी ज्यादा चली है। चुनाव प्रचार हो, नेगेटिविटी रही, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वहाँ किसान हो, चाहे वहाँ के नौजवान हो। जो भी विपक्ष के नेता, मैं खासतौर पर अगर बात करूं कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, जेजेपी की, या आजाद समाज पार्टी की, या मान लीजिए इंडियन नेशनल लोक दल की, ये सिर्फ नेगेटिविटी को ही आधार बनाया है चुनाव में जीतने के लिए, कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया। ये नहीं कहा उन्होंने, भाजपा ने ऐसा किया कि नौजवान बर्बाद हो गए, भाजपा ने ऐसा किया कि खिलाड़ी बर्बाद हो गई, भाजपा ने ऐसा किया किसान बर्बाद हो गए। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई कि जहां किसान भी जश्न मनाते हुए नजर आए, क्योंकि जो किसान केंद्र का लाभ ले रहा है, क्योंकि लाभ तो किसान ही ले रहे हैं ना, हम और आप नहीं ले रहे हैं ना। मान लीजिए किसान निधि का लाभ जो है ना तो आप ले रही है ना तो हम ले रहे हैं, जो किसान है वही ले रहे हैं। तो किसान के खाता में डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, वो किसान एहसान थोड़ी भूल जाएगा। क्योंकि ऐसा पहली बार मैं भी होता हुआ देखा एक पत्रकार होने के नाते, कि कोई केंद्र की सरकार किसान को डायरेक्ट लाभ बेनिफिट पहुंचा रहा। दूसरी बात, जिनके घर बने हैं, जो भी गरीब थे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सुखी संपन्न राज्य है, क्योंकि हरियाणा से दूर दराज के लोग जाते हैं वहां पर अपना रोजी रोटी करने के लिए, अच्छे खासे फैक्ट्री वगैरह भी है, वहाँ खेती बाड़ी भी होता है। आप देख लीजिए पंजाब के बाद हरियाणा ही आता उसका नंबर, जो धान की पैदाइश करने का। तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा जो गरीब लोग हैं, खासकर जिनके घर नहीं थे, वो भी केंद्र का लाभ लिया, जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ लिया। तो जो लाभान्वित लोग हैं वो कांग्रेस को थोड़े ना वोट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और ये जो पार्टियां हैं, इनको भी सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से भाजपा है, तो भाजपा के नेगेटिविटी को प्रचार में लाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूरी भाजपा को नेगेटिविटी करार दे दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाजपा जो है नकारा है। जी मैं रोकूंगी आपको। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में 46 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 46 सीटों पर 10 साल बाद कांग्रेस को मिला है ऐसा आंकड़ा। क्या 10 साल का वनवास खत्म कर पाएगी कांग्रेस? तो हरियाणा में 46 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लगातार आगे है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है।
हालांकि ये रुझान है, नतीजे आने अभी बाकी है। 10 साल बाद कांग्रेस को ऐसा आंकड़ा मिला है, चाहे वो 2014 हो जहां पे सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। 2019 में भले ही उसने कमबैक करने की कोशिश की थी, और आज 2024 का ये नतीजा जो रुझानों की शक्ल में आपके सामने है। अभी 40 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है। 10 साल बाद क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी सत्ता में? क्या हरियाणा की सत्ता की चाबी इस बार जनता ने कांग्रेस के हाथों में दी है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो हरियाणा में 40 सीटें हैं, 40 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत मिल गई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गई है। हालांकि अभी नतीजे आने बाकी है। 12 बजे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 10 साल बाद कांग्रेस को यह आंकड़ा मिला है। हरियाणा में 46 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। तो क्या हैट्रिक नहीं लगा पाएगी? क्या बीजेपी इस बार कामयाब नहीं हो पाएगी? क्योंकि 2014 में तो वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। ऐसे में राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज चाहे जो भी नतीजे जनता देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। 2008 में, 2009 में हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं थी। अब 2024 आते आते हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2008 में हम कहीं नहीं थे, आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों का भीतर लोगों ने विश्वास जताने का काम किया है। मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिलके रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए, तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है, लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। नहीं, मेरी कोई इंडिस्पेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद। लेकिन मुझे बताओ किस स्टेट में 5 MLA नॉमिनेटेड हैं? इस तरह मोदी जी ने एक नया स्पेशल स्टेटस JNK को दिया। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट भी डालते हैं, तो नॉमिनेशन किस लिए? PO के रिफ्यूजीज जिनको कहते हैं, उनका वोटिंग राइट भी है, पैकेज भी दिए, सब कुछ किया, तो सीट किस लिए? ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की तरफ उनका कदम है। मुझे अफसोस है कि 5.5 साल NC, PDP, रीजनल पार्टीज, उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं की। तो बिल्कुल 46 सीट है रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है। शुभम, मैं आपके पास आऊंगी। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक क्लियर हो पाई है जम्मू कश्मीर में? देखिए, श्रुति आपको बताते जिस तरीके से आपने बताया कि 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो रुझान जो है वो आगे चलती है, कुछ जम्मू कश्मीर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे जिसमें प्रोफेसर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सरकार बनाते हुए नजर आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। जिस तरीके अमर अब्दुल्ला साहब जो से आगे चल रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि 12 बजे तक जो है वो नतीजे जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार कौन जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहा है, कौन विधायक बन रहा है। बिल्कुल कुछ ही घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएगी। नवीन जी, 46 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है, रुझानों की बात करें तो? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, और चाहे भाजपा के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, हम रुझानों के तौर पे तो न्यूज चैनलों का आभार जताएंगे। मगर क्या है कि अभी जब 12 बजे रिजल्ट आपके सामने होगा तो यही कांग्रेस के लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए नजर आएंगे। इन्होंने ये हैक कर लिया, वो हैक कर लिया। तो रुझान देखकर तो थोड़ा बहुत कांग्रेस वालों को खुश हो जाने दीजिए। बड़ी मुश्किल से उनके चेहरे पे हंसी आई है, नहीं तो वो 10 साल से यही कहते आए हैं इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया। और मैं भाजपा के सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। मगर आज की डेट में अभी 12 बजे तक आपके चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं हरियाणा के आशीर्वाद का समीकरण सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के रुझान है। कांग्रेस कार्यालय में तो जश्न का माहौल अभी से ही शुरू हो गया है, लेकिन ये 46 सीटों का जो ये रुझान सामने आया है, जिस पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है, 10 सालों बाद ये तस्वीरें सामने आई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बुलंदी पर है, तो उसकी छवि भी सुधरी होगी। देखिए, आत्मविश्वास तो दोनों पार्टी की मजबूत है, क्योंकि मैं देख रहा था सुबह सुबह कई चैनलों पर मैं हूँ और आज पूरा दिन विश्लेषण करने का मौका मुझे मिलता है। सुबह सुबह मैं देख रहा था जो भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा और मुख्यमंत्री वर्तमान में मुस्कुराते हुए मंदिर में पूजा पाठ करते हुए मीडिया का जवाब दे रहे थे, तो उनके चेहरे पे तो कोई शिकन था ही नहीं। तो मैंने कहा ना कि अभी ये शुरुआती रुझान। और आपने एक बात बोला वनवास कांग्रेस का, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में वनवास 14 साल के बाद खत्म होता है। तो उस लिहाज से कांग्रेस को भी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगर वनवास का बात करते हैं तो। क्योंकि वनवास 10 साल में खत्म नहीं होता। वनवास जो है 14 साल में, वनवास, अज्ञातवास, ये सब 14 साल लग ही जाते हैं, समझ गए। तो मुझे लगता है कि अभी जो आप कह रही हैं ना, कई चैनलों का अलग अलग रुझान है। मैं ये नहीं कह रहा आप ही का चैनल, कोई चैनल का रुझान कुछ है, कोई चैनल का रुझान कुछ है। रुझान तो देखिए, रुझान में तो मस्ती है ही, और मस्ती हम लोग भी इंजॉय करते हैं रुझान को, एग्जिट पोल को, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम लोग को मालूम है कि जनता जो कहती है वो करती नहीं है। जनता अगर कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया तो समझिए उल्टा हुआ। अगर जनता कह रही कि हम भाजपा को वोट दिया तो समझ लीजिए वो भी उल्टा हुआ। क्योंकि ये आदमी तो भारत का जनता है और ये जनता बहुत समझदार है, क्योंकि ये ठगे गए हैं, छले गए हैं। क्योंकि पूरे भारत की अगर आप बात करेंगे कि कोई कहता हम 8500 रुपया देंगे, कोई कहता हम तुमको 1500 रुपया देंगे, महिलाओं को हम 1000 देंगे, लेकिन देते नहीं है। कहते हैं, बहुत सारे बयानवीर है। तो राजनीति का आधार जो है ना वो झूठ फ्रेब पर बन चुका है। तो इसलिए जनता भी उस झूठ फ्रेब को एंजॉय करती है और एंजॉय करते हुए लाइन में लगकर वोट डालती। क्योंकि जितना रिस्पॉन्सिबल जनता है वोट के प्रति, चुनाव के प्रति, काश उतना रिस्पॉन्सिबल लीडर हो जाते तो मुझे लगता है कि भारत की तस्वीर और तकदीर कुछ और ही होता। क्योंकि भारत जिस तरह से अभी आगे की ओर बढ़ रहा और आगे बढ़ता, लेकिन कुछ लोग हैं जीत हार के लिए प्रपंच रचते हैं, जीत हार के लिए जनता को। एक और स्थिति है, चाहे कांग्रेस में हो या फिर भाजपा में हो, स्थिति दोनों में ही सामान्य है। वो है एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, दावेदारी कईयों की है। देखिए, ये तो होता ही है। बीजेपी जो है, देखिए अंग्रेजी में कहावत चिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जनता और पार्टी यही एक संबंध है। भाजपा ने मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस कर रखा है और कांग्रेस के पास 3-3, 4-4 लोग हैं जो शुरू से ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे कि मैं मुख्यमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता। 3 गुट है वहाँ कांग्रेस में, और भाजपा ने एक ही गुट बना रखा है कि चलो ठीक है। बाहे निगाहे एक बयान आता है अम्बाला से अनिल विज जी का, क्योंकि वो वयोवृद्ध लीडर है, ईमानदार नेता है, लेकिन उसमें एक ही कमी है। मैं कमी भी बता देता हूँ, वो तुनक मिजाज होता है ना, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। राजनीति में देखा जाता है, क्योंकि मेरा भी अच्छा खासा अनुभव है पत्रकारिता का, राजनीति में गुस्सा लास्ट पौधान की चीज है, यानी लास्ट पौधान पे गुस्सा को रखना चाहिए। लेकिन अनिल विज जी पहले पौधान पर गुस्सा को रखे, चाहे वो पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहा हो, चाहे वो मान लीजिए जनता के बीच में हो, झुंझला जाते हैं। इसी का नतीजा है कि ईमानदार नेता होने के बावजूद भाजपा में वो जगह नहीं बना पाया जो जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी की होती है। नहीं तो लास्ट टाइम आप देखिए, जब नायब सिंह सैनी जी का नाम अनाउंस हो रहा था, वो उठकर चले गए। तो एक कार्यकर्ता जो होता है वो सुख में दुख में पार्टी के साथ होता है, चाहे कोई भी हो। कभी नवीन शर्मा जी अगर ये भी उठ के चले जाएंगे तो भाजपा इसके लिए भी तय कर देंगे कि भैया ये भी जो पेशेंस वाले नहीं है। तो पॉलिटिक्स में पेशेंस की बहुत जरूरत है। यही चीज है कांग्रेस में। कांग्रेस के जितने भी लीडर है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे उदय भान जी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, क्योंकि वो वर्तमान में भी सांसद है कुमारी शैलजा, लेकिन उसकी उत्सुकता क्या है, वो कहती है कि मैं गांधी परिवार का सबसे करीबी हूँ। गांधी परिवार सरकार नहीं बना रही है, जनता वोट दे रही है। हाँ, गांधी परिवार जीतने के बाद
जैसे कांग्रेस जीत जाएगी तब वो किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे में सब जल्दबाजी में है और जनता जो है वो अभी एंजॉय कर रहा अपने घरों में टीवी पर बैठ के, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर देख रहा है कि क्या रुझान है, क्योंकि सबके जो आईटी है वीर वो न्यूज को फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इतना ही कहूंगा कि ये जो तस्वीर है दोपहर तक क्लियर होगा, अभी उठापटक होगी, अभी पता चलेगा भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है और दिलों की धड़कन जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, उदय भान जी हो, निहाल सिंह सैनी जी हो, अनिल विज जी हो, इन लोग के जो धड़कन है ना, अभी डॉक्टर को लगा के वो जरा चेक करवाइए, बहुत तेज होगा। तो इसलिए मैं भी उनकी धड़कन बढ़ाना नहीं चाहता, मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ विश्लेषण में कि देखते हैं समय क्या कहता है। क्योंकि नवीन शर्मा जी काफी मुस्कुरा भी रहे। नवीन शर्मा जी, पहलवान हो, जवान हो या फिर किसान हो, इन मुद्दों को कांग्रेस ने खूब भुनाया। इस मुद्दों पर जब चोट की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, इसका असर क्या होगा? क्योंकि कुछ ही घंटों में तस्वीरें भी साफ हो जाएगी, जनता का क्या जनादेश होता है, क्योंकि लगातार रुझानों में जिस तरीके से दिख रहा है, अगर रुझान के शक्ल में ही नतीजे सामने आते हैं तो कहना ये नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने चोट पहुंचा दी है बीजेपी को। देखिए, जनता का जनादेश जो है वो ईश्वर का जनादेश एक नेता और राजनीतिक पार्टी के लिए होता है। और जनता हरियाणा की है, भारत की जनता है, हरियाणा की जनता है, सभी लोग का एक ही मत है कि जिसने देश के विकास के लिए काम किया, माननीय मोदी जी ने, तो उन्होंने हरियाणा के लिए भी काम किया, ऐसा नहीं है। और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते 100% जनता को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जनता की जो एक मनोवैज्ञानिक चीज होती है कि हमने इतने साल यहाँ दिए, इतने साल यहाँ दिए, तो थोड़ा और कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो हमें जनता के जनादेश पे पूरा भरोसा है और हमें जो भी वो सम्मान देंगे वो उनका आशीर्वाद है। और हम जनता के प्रति कभी भी कोई विवेश नहीं, उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो ऐसा किए वैसा। बाकी प्रभु की इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, बड़े नेताओं ने मेहनत किया है, पार्टी ने 10 साल सेवा की है, पार्टी के अंदर किसी भी तरीके का घोटाला हरियाणा में नहीं हुआ, कोई नेता हमारा घोटाले में नहीं फंसा। जो ये सबसे पहले निर्णय आप देखिए, ईमानदार सरकार के रूप में हमारे खट्टर साहब ने भी सरकार चलाई, सैनी साहब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो जहां तक कांग्रेस की जब सरकारें आती थी तो इसी हरियाणा की जनता कहती थी ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, वो परिवारवाद चल रहा है, वहां चल रहा है। मगर हमारे भाजपा सरकार में हमने साफ छवि की सरकार को जनता के सामने रखा है। मैं धनोज भाई साहब से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने एक बात कही, हर एक नेता है तो अपनी इच्छा रख सकता है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरी पार्टी मुझे आगे करे। तो जैसे हमारे आदरणीय अनिल विज जी साहब हैं, सीनियर नेता हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है नए कार्यकर्ताओं को उनसे, और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। पार्टी ने उनका सम्मान भी किया है, उन्हें मंत्री बनाया है और बड़ी जिम्मेदारियां दी उनको। ये है, कभी कभी हो जाता है भाई। देखिए, निरंतर कोई चीज की सेवा करते हुए व्यक्ति अगर अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बाहरी रूप में आता है तो ये उनका लेकिन धनोज जी ने ये भी कहा कि पेशेंस लेवल बेहद कम है अनिल विज में, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाती नहीं है। देखिए, ये वजह हम नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। अब पार्टी और अंबाला सीट पर जब वो प्रचार करने गए थे नवीन जी, तब काफी आक्रोश था किसानों का, उन्होंने चुनाव प्रचार करने तक नहीं दिया। जी जी, मगर देखिए, आक्रोश जो भी हो, आज वो आगे चल रहे हैं। तो अभी ये रुझान है, आपने ही कहा। मैंने क्या बोला, अभी रुझानों के तौर पे तो आगे चल रहे हैं, ये तो हम मानेंगे। जैसे कांग्रेस अभी 40 पे है, 45 पे है, 50 पे है, या तो रुझानों के तौर पे तो आगे लिख के आ रहा है। तो आगे तो हम भाई, मैं भी मानने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना धनोज जी कर रहे हैं, मगर जो रिजल्ट आएगा वो 12 बजे और 1 बजे के बीच में आसपास पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब अभी अनिल विज जी भी आगे ही चल रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने अपनी बात बता दी कि भाई हमें हमारा व्यक्ति पसंद है, हमें उनके विचार पसंद है, और उन विचारों के साथ वो निरंतर कई बार विधानसभा जीतते हुए आए हैं और अच्छे बहुमत से जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। बाकी धनोज जी, एक यही सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने जब वो चुनाव प्रचार करने गए थे अनिल विज अंबाला में, तो उनका विरोध जताया था, लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार से तो वो आगे चल रहे हैं। तो वो तस्वीरें गलत थी या फिर वो राजनीतिक एंगल?
देखिए, ना तस्वीरें गलत थी ना राजनीतिक एंगल गलत थे, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा अनिल विज में, देखिए मैं तो उनका अच्छा बुरा जो है वो बताया, ठीक, कि गुस्सा, पेशेंस, ये सब, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े लीडर हैं उस क्षेत्र वाइज अगर बात करेंगे तो उनके टक्कर में कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। ये भी देखिए वहाँ के किसान, नौजवान, महिला और वहाँ के लोग, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी को ही जल्दी गुस्सा आता। मैं थोड़ा सा दूसरा विश्लेषण कर दूं, अच्छा, कि जो ईमानदार आदमी होते हैं ना, ईमानदार लीडर, उसको जल्दी गुस्सा इसलिए आता है कि कोई अफसर बदतमीजी करता हो। रोकना चाहूंगी धनुज आपको, धनुज जी। शुभम वोगल, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए, क्योंकि 10 साल बाद काउंटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, तस्वीरें कितनी साफ होती है, किसकी सरकार बनती है, देखना बेहद अहम होगा। धनुज जी बोलिए। देखिए, अहम तो है ही, क्योंकि जिसकी भी सरकार होगी मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के लिए दिल खोल के मेहनत करे, जनता को प्रॉफिट दे, जनता की जो भी डिमांड है उसको पूरा करे, मैक्सिमम पूरा करे। देखिए, जैसे अभी नवीन जी ने कहा ना कि पूरी जनता की बात को कोई पूरा कर भी नहीं सकता, लेकिन इतना भी कर दीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को 100 रुपये की जरूरत, उसको 60 भी पहुंच जाए तो खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को 100 रुपये की जरूरत और 1 रुपये भी ना पहुंचे तो उसकी नाराजगी ज्यादा हो जाती है। तो ठीक उसी तरह जनता जो है, जनता को जो बेसिक वर्क है, बेसिक वर्क, शिक्षा, रोजगार, जैसे नाला साफ हो, मान लीजिए, हालांकि वो अलग काम है, सरकार का काम नहीं है, वो तो नगर निगम या नगर परिषद का काम है, लेकिन सरकार एक कंट्रोलर के रूप में होता है, क्योंकि नगर निगम को पैसा देने का काम सरकार का ही है। तो ऐसे में जो भी सरकार आती है, चाहे पुनः भाजपा ही आती हो चाहे कांग्रेस ही आती हो, तो उसमें यही मैं कहूंगा कि जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करे। वो एक अलग बात हो जाता है कि जनता जो है संतुष्ट ना हो तो उसमें मतलब हो जाता, जैसे जो विरोध में थे, जितने धरना प्रदर्शन में थे दिल्ली में, उससे चाह कर भी आप चाहोगे कि भाजपा को वोट दे दे तो नहीं देंगे, क्योंकि उसका माइंड सेट है, माइंड पहले से सेट कर दिया गया है कि मुझे भाजपा को उखाड़ के फेंकना। जैसे जोयना की बात कर लीजिए आप, जोयना है ना, या विनेश फोगाट भी है, पूरे को लोग को पता है, वहाँ एक ही बात चल रही है कि विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि गलत होने वाले का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये राजनीतिकरण है, राजनीतिकरण समझ गए कि चुनाव में जाना है, अगर मान लीजिए मेरे साथ अत्याचार होगा तो हम फिर अदालत जाएंगे, हम चुनाव में नहीं जाएंगे, अदालत जाएंगे। जब तक मैं मुजरिम कोई भी हो मेरे विरोध में, जो मेरे साथ हैरेस किया है, जब तक मैं उसको जेल का हवा ना खिला दूं, मेरा मकसद वही है। मेरा मकसद राजनीति नहीं है, राजनीति तो वो लोग करते जो सुखी है, जो लोग खुशी है, क्योंकि भैया पार्टी का टिकट उन्हीं को मिलता है जो खुशी हो, सुखी हो, दौलतमंद हो। क्योंकि आप देखिए ना, अभी जितने भी भाजपा हो, कांग्रेस एक ही गरीब को टिकट दिया, मुझे बता दीजिए, किसी रिक्शा चालक को दिया हो, किसी मजदूर को दिया हो, या किसी नाला साफ करने वाले को दिया हो, या मान लीजिए भाई मेरे घर में काम करता उसको टिकट दिया हो। इस तर्ज पर अगर मुझे बता दीजिए कि कोई भी पार्टी एक गरीब को टिकट दिया हो, तो इस लिहाज से गरीब, मजदूर, किसान जो है ना, वो सोचता है कि भाई हम जिनको वोट दे रहे हैं वो हमारे हैं कि नहीं है, तो वो आकलन करता है, लेकिन जोश खरोश में वोट चला जाता है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस दोनों किसी गरीब को टिकट नहीं दिया है, तो इसलिए गरीब लोग क्यों वोट देगा, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि गरीब को जो है अपनी जवाबदेही पता है कि हम सरकार बनाएंगे तो सरकार हमारी कुछ मदद करेगी। तो इस मदद के बदले सरकार को भी चाहिए कि गरीब लोगों को टिकट दे। जैसे विधायक किसको बनना चाहिए, सही मायने में विधायक बनने का काम एक रिक्शा चालक का, विधायक बनने का काम एक मजदूर का है, क्योंकि वो दर्द जानता है। अगर एक मजदूर बनेगा तो मजदूर मजदूर के लिए काम करेगा, जो ई रिक्शा चलाने वाले रिक्शा के लिए काम करेगा, गरीबी के लिए काम करेगा। लेकिन एक अमीर आदमी जो पहले से, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सावित्री जिंदाल, वो किसके लिए काम करेगी? उसके पास वो क्या किसी गरीब के पास बैठी है क्या? आपने कभी देखा एक निवाला खिलाते हुए अपने घर के नौकरानी को? जरूर ये चीज आप, मैं चाहता इस विश्लेषण के तहत कि पूरा देश इंडिया वाइज को देख रहा, क्योंकि आज तो रुझान है, लेकिन आने वाला टाइम जो पार्टी ना इस सब पर डिस्कशन करे, पार्टी जो ऐसे चीज को मैनिफेस्टो में लाए कि हम अगर सरकार में आते हैं तो मजदूर को 5%, किसान को 10%, जो मैनिफेस्टो में होता है ना, बजट का, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, बहुत बजट कि बजट में 10% किसान के लिए होगा, 10% मजदूर के लिए होगा, 10% मध्यम वर्ग के लिए होगा, कितने परसेंट जो है जो अमीर लोग के लिए, उसके जो ट्रांजेक्शन होता है ना, लोन वगैरह, जो देखिए एक अमीर लोन लेने जाता है उसको तुरंत मिल जाता है, उनसे कोई कागज वागज नहीं पूछता। लेकिन गरीब जाए तो उससे सिविल पूछता है कि उसका सिविल स्कोर जो है कितना है।
लेकिन एक अमीर आदमी अगर किसी ब्रांच मैनेजर के दफ्तर में चले जाए तो उसको चाय भी पिलाते हैं, पान भी खिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं और उसको लोन भी दे देते हैं। लेकिन वही अगर एक किसान की, मैं थोड़ा सा दर्द आपको बता दूं कि किसान अगर ट्रैक्टर का लोन ले ले और उसका एक किस्त अगर जब्त हो जाए तो उसको गाली भी दिलवाता है, उसके ट्रैक्टर भी खींच के लेके जाता है। हाँ, तो धनोज जी, किसानों, पहलवानों या फिर जवानों, क्योंकि इस मुद्दे को काफी ज्यादा कांग्रेस की तरफ से भुनाया गया, तो इसका दर्द सबसे ज्यादा कौन समझता है? क्योंकि रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं तो जनता का रुझान या जनता का जनादेश कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, कांग्रेस ने दर्द बयान नहीं किया, कांग्रेस का खुद का दर्द है। डियर श्रुति, आपको ये समझना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड श्रुति, कि कांग्रेस का खुद का दर्द है। कांग्रेस अभी किसान मजदूर से भी उनका बड़ा दर्द है, क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। आप आस पड़ोस में झांक लीजिए, हिमाचल में झांक लीजिए, तेलंगाना में झांक लीजिए, आप कर्नाटक में झांक लीजिए। अगर उनको दर्द होता आज कर्नाटक बहुत सुंदर हो जाता, मतलब गरीब मजदूर किसान लहला रहे होते, तेलंगाना लहला रहे होते, समय का भाव। हाँ, नवीन जी, वहाँ पैसे नहीं दे रहे, वेतन नहीं दे रहे, आप समझ गए ना। तो भाजपा का दर्द अलग है, कांग्रेस का दर्द अलग है, लेकिन कांग्रेस का दर्द सिर्फ सत्ता के लिए, फिर सिर्फ सत्ता के लोभ में वो दर्द को दिखावे करने की कोशिश कर रही है। नवीन शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया धनु जी आपका इन तमाम, तो आप दोनों ही लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन बढ़ते हैं खबरों में आगे, कुछ जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती जारी है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय पर जमकर जश्न की तैयारी देखी जा रही है। दिल्ली में कुछ इस तरह का नजारा बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय पर देखा गया। तो आप देख सकते हैं एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस के कार्यालय में अब रुझानों को लेकर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार मिठाइयां बांटी जा रही है, मिठाइयां बन रही है, पकवान तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 10 साल का सूखा खत्म कर और राजनीतिक वनवास खत्म कर वो वापसी करेगी। तो अब लगातार, चाहे वो हरियाणा में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल का जो नतीजा था, जो अनुमान था, वो भी कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ नजर आया। हालांकि अभी नतीजे सामने आने बाकी हैं। तो इससे पहले नतीजे आए, उससे पहले कार्यालय की तस्वीर है, कांग्रेस के कार्यालय की ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मिठाइयां बांटी जा रही है, दूसरी तरफ पकवान बनाए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी।